भारत की आज़ादी की बात हो तो हमें हर उस इंसान को याद करना चाहिए जिसने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, चाहे उसका धर्म, जाति या इलाका कुछ भी रहा हो। जब स्वतंत्रता सेनानियों की बात होती है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को इग्नोर किया जाता है तो वह है मुस्लिम उलमा, जिन्होंने आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मुस्लिम उलमा ने भी आज़ादी की इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। कई उलमा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किए, लोगों को जागरूक किया, जेल गए और कुछ ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। 1857 की क्रांति में मौलवी किफ़ायत अली का नाम खास तौर पर सामने आता है। अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में शामिल हुए, उन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी। इसी दौर में मौलवी अहमदुल्ला शाह और मौलवी लियाकत अली जैसे नाम भी सामने आते हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए और लोगों को संघर्ष के लिए तैयार किया। बाद के दौर में मौलाना महमूद हसन देवबंदी और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया। रेशमी रुमाल आंदोलन इसी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। फिर इन्हीं में आते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेताओं में शामिल थे। उन्होंने पत्रकारिता और अपने भाषणों के जरिए लोगों में आज़ादी की भावना पैदा की और लंबे समय तक अंग्रेज़ी शासन का विरोध किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना हसत मोहानी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और दूसरे कई मुस्लिम नेताओं और उलमा ने भी आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। इसी तरीके से भारत की आज़ादी की लड़ाई में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अलग अलग समुदाय के लोगों ने अपने अपने तरीके से अंग्रेज़ी हुकूमत का विरोध किया। जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया, उन्हें हमेशा याद करते रहना चाहिए। मौलवी किफ़ायत अली से लेकर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तक इन मुस्लिम उलमा और स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान भी भारत की आज़ादी के इतिहास का हिस्सा है। इस देश की आज़ादी के लिए वैसे तो सबने ही अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उनमें उलमा भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। किताबों में आता है कि सिर्फ दिल्ली के अंदर 25 से 30 हज़ार उलमा को शहीद किया गया था।